नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लिखे चिट्ठिया जने दशकत कीने दीनी मोर लगाए ललिया जीवानी रे। अरे लिखे चिट्ठिया जने दशकत कीने दीनी है मोहर लगाए लली जीवान रे। लिखे चिट्ठिया जने दशकत कीने दीनी मोहर लगाए ललिया जीवानी रे। अरे लिखे चिट्ठिया जने दशकत कीने दीनी है मोहर लगाए लली जीवान रे। आज चिट्ठिया लिख करके और अपनी मैया से कहने लगी, मैया चिट्ठिया तो मैंने लिख दी लेकिन इस चिट्ठी को कौन ले जाएगा। सोई मैया कान लगी पागल कहीं की, अरे कौन ले जाएगा। अपे पंडित जी है ना मुन्ना लाल, हाँ उन्हें चिट्ठिया दया वे ले जाए। सोई बिटरिया ने कही मैया जब बिल्कुल बात सही है। और पंडित जी वैसे सीधे बिने जैसे बताए देते ऐसे ही मान लेते। और चिट्ठिया लेके लला जब पहुंची और जैसे पंडित जी ने देखो विचार करने लगे, आज हमें जब मालूम पता जब बिटरिया का चोट जेठा लगाए के लिए आए रही। पंडित जी ने बहुत कोशिश करी डुबकवे की, लेकिन तब तक वो जीवा वो चिट्ठिया लेकर के पंडित जी के सामने पहुंच गई। कान लगी पंडित जी एक हमारी प्रार्थना है। पंडित जी कान लगे का प्रार्थना है। कान लगे पंडित जी हमारी चिट्ठिया ले जाओ और जो चिट्ठी हमारे पति को ले जाए के दे दियो। तुम्हें तो रत्तू मालूम है से हम तो जानता हूं ना है। ठीक है ठीक है। पंडित जी कान लगे भैया देखो सब कहियो लेकिन जबात मत कहो, क्योंकि हमारा बुढ़ापे का शरीर है, मुंह पर रास्ता न चली जाए रही बिटिया, इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कोई और तलाश लो, कोई और तलाश लो भाई। चिट्ठिया दे दियो लली हम पे ना चलो जाते। जब ज्यादा विनती की जीवा ने ज्यादा विनती की तो पंडित जी को रहम आएगा। कान लगे ठीक है पहले हमारे खाए के लिए व्यवस्था करो। सोई एकदम से बिटरिया भगी और जाए के घर से खीर पूड़ी और मोती चूर के लड्डू ले आए के पंडित जी के थैला में रख दे। और इतने पंडित जी स्नान कर रहे हैं उनकी पंडितानी देखो बताओ। पंडित तो ताई सो रोज आना कहूँ जा गाँव में कहूँ जा गाँव में ने तो बड़े बड़े लड्डू पेड़ा खावे कुल मिलते। पंडितानी ने लला बसंत जितने वहां में सौदा रखी सब निकाल ली और बात थैला में कंडा रख दे और ऊपर से वे मोती चूर के 4 लड्डू रख दे। लेकिन ध्यान रखना मैंने अपने आंखों से देखा और यही विचार करता हूं हे दीन बंदो, मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का है प्यारा रे। मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। मतलब के बिना इस संसार में कोई किसी का नहीं होता दोस्तों। और जोले बैल चलत हुए हर में तोले पड़ रहो चारा। अरे जोले बैल चलत हुए हर में तोले पड़ रहो चारा। और बूढ़ो भादो कसाइल को गर्दन चल रहो आरा रे। मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा, मतलब के बिना। अरे जोले बेटा बारो कहिए मात पितन को प्यारा। अरे जोले बेटा बारो कहिए मात पितन को प्यारा। और ब्याह बहु दुल्हन घर आई ले बर्तन भव न्यारा रे। मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा, मतलब के बिना। सब सौदा निकाल ली पंडित जी की और वो थैला पकड़ाए। देखो जाओ बिटरी चिट्ठी देखे आओ।
पंडित जी को नहीं मालूम। आज हुआ ये कि एक बनो नागो दूजो बनो नागो, कोई तीजे बना पहुंचे जाई जी। अरे को बनो नागो दूजो बनो लागो, कोई तीजे बना पहुंचे जाई जी। पंडित जी बड़े खुश हैं। राजा वाली बात बिटिया ने बड़े बड़े सुंदर पकवान धरे हुए हैं थैला में, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उन्हें न मालूम का मैं संग का होएगा। अरे ये को बन नागो दूजे बन नागो, कोई तीजे बन पूछो जाई जी। अरे को बनो लागो दूजो बनो नागो, कोई तीजे बना पहुंचे जाई जी। पंडित जी चंत जाए रहे, लेकिन शरीर पर बुढ़ापा तो है ही। जब थक गए विचार करने लगे मैं क्या करूं। हमने बहुत मने करी, लेकिन जब बिटरिया ने एक न मानी। और क्या कह रहे हैं पंडित जी, अरे मुंह पे गो बुढ़ापो आई, कैसे चिट्ठिया लेके जाऊं। कैसे चिट्ठिया लेके जाऊं, कैसे चिट्ठिया लेके जाऊं। मुंह पे गो बुढ़ापो आई, कैसे चिट्ठिया लेके जाऊं। चंत जा रहे हैं पंडित जी। अरे सूखी देह बिगड़ गई काया, सूखी देह बिगड़ गई काया, सूखी देह बिगड़ गई काया, सूखी देह बिगड़ गई काया। जामोड़ी को तरस न आया, जामोड़ी को तरस न आया। मुँह पे गेल चलो नहीं जाई, कैसी चिट्ठिया लेके जाऊं। अरे मुँह पे गेल चलो नहीं जाई, कैसे चिट्ठिया लेके जाऊं। मुँह पे गेल चलो नहीं जाई, कैसी चिट्ठिया लेके जाऊं। मुँह पे गेल चलो नहीं जाई, कैसे चिट्ठिया लेके जाऊं। मुँह पे गो बुढ़ापो आई, कैसी चिट्ठिया लेके जाऊं। मुँह पे गो बुढ़ापो आई, कैसे चिट्ठिया लेके जाऊं। आज पंडित जी जा करके जब एक कुआं के पास पहुंचे, इधर भूख लगी है, भोजन करने के लिए जब बैठे और जैसी उनने थैला खोलो बसंत, पंडित जी ने देखा कि अंदर कंडा भरे, ऊपर 4 लड्डू धरे। सो एकदम से ब्राह्मण देवते गुस्सा आ गई, आत्मा सुलग गई। कहने लगे है लड़की तेने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे भूख लग रही थी, मैं आस करके इस कुआं पर बैठ गया भोजन करने के लिए। जब थैला मैंने खोला है तो इसमें कंडे हैं। कहने लगे तेने हमारे साथ अन्याय किया है, तेरे गोने का यदि रोना मैंने नहीं करवा दिया तो हमारा नाम पंडित नहीं हुआ। ये पंडित वहां से आगे चलने लगे और उस जगह से होते हुए जा रहे हैं जहां पर 360 राणा बसते थे। उसी रास्ता में और रानाओं की नगरी थी। नगरी से होते हुए जब जा रहे थे, श्री रानन ने देखो भैया इधर इस जो को जा रहा हो पंडित, जब पंडित जी को बुलाओ कह लगे इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? इधर आओ। कहाँ के लिए जा रहे हो? पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे भैया ऐसे ऐसे में एक बिटरिया ने पठाओ है, बाकी चिट्ठिया ले जाए रहे मत जाए। और जब चिट्ठिया गढ़ जामन में हरी उबन के जहाँ लेकर के जा रहे हैं,
और जो ये शब्द सुने राणाओं को क्रोध आ गया, क्योंकि उनका पुराना बैर था हरियुवन से। कहने लगे एक काम करो, जब तुम चिट्ठियां देने के लिए जा रहे हो और उधर से जब हरि और ऊबन गोना कराने के लिए आए तो इसी नगरी से होकर के जाएं तो तुम्हें मैं बहुत धन दूंगा। कहने लगे बहुत धन? हाँ। कहने लगे हम 360 हैं, यदि एक रुपया दो तो 360 हो जाए, यदि एक भैंसिया दे दे तो 360 हैं। पंडित जी एकदम से लालच में फंस गए। आज कहने लगे ठीक है। चिट्ठियां लेकर के जब आगे चलते हुए पहुंचे कहां पर? गढ़ जामुन में। बसंत उस समय ऊबन अपनी भैंसें जंगल में चरा रहे हैं, इधर घर पर केवल हरि हैं। और चिट्ठियां जैसी दई पंडित जी ने, हुआ क्या? अरे पाती बाची हरिय राजा ने तुरंत दई लौटा, सुनो मेरे भैया रे। जैसे ही चिट्ठियां पढ़ी हरि ने विचार करने लगे ये क्या हुआ। अरे पातिया बाची हरिय राजा ने दिल में गौ दहलाए, सुनो मेरे भैया रे। अरे पाती बाची हरि राजा ने दिल में गौ दहलाए, सुनो मेरे भैया रे। पाती बाँच करके कहने लगे, हे पंडित जी इस पाती को ले जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ न कोई हरि नाम का है न कोई यूवन नाम का है, इसीलिए इस चिट्ठिया का अंत देना। जो ये चिट्ठिया लेकर के आए हो इस नाम का तो यहाँ कोई है नहीं। क्योंकि उन्हें पता था कि ऊबन ने ये चिट्ठिया पढ़ ली तो बस गोने के लिए जाएगा, और वो गोने के लिए जाएगा तो बस मारा जाएगा, क्योंकि हमारा बैर है रानों से। जल्दी रमे जाओ तुम द्वारे ते पंडित दो लौटाए, अरे राजानी रे। अरे जल्दी रम जाओ तुम द्वारे से पंडित दो लौटाए, अरे राजान रे। जल्दी रमे जाओ तुम द्वारे ते ब्राह्मण दो भगदाय, हरिय राजानी रे। अरे जल्दी रम जाओ तुम द्वारे से पंडित दो भगाए, हरि राजान रे। चिट्ठिया एकदम से फेंक दी, और जब चिट्ठिया फेंकी अरे पातिया फेंकी हरिय राजा ने ब्राह्मण लई उठाए, सुनो मेरे भैया रे। अरे पाती फेंकी हरि राजा ने ब्राह्मण लई उठाए, सुनो सुनो भैया रे। पातिया फेंकी हरिय राजा ने ब्राह्मण लई उठाए, सुनो मेरे भैया रे। अरे पाती फेंकी हरि राजा ने ब्राह्मण लैया उठाए, सुनो मेरे भैया रे। आज जैसे ही चिट्ठिया फेंकी, आज पंडित जी उस चिट्ठिया को लेकर के चलने लगे और रास्ता से होकर के जंगल से गुजरते हुए जा रहे हैं। और आगे चल करके देखा कि उसी वन में ऊबन भैंसे चुंगाए रहे और गाड़ी देते हुए जा रहे कि बताओ हम भूखे प्यासे आए। जब राजा ने जौन है पूछी कि भूखे हो कि प्यासे हो, पानी कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए, गाली देते हुए जा रहे हो। जो गाली सुनी है ऊबन ने हाथ में लट्ठू लेके लला और जट पंडित जी की गाय हिल लगी। इधर आओ, क्या कह रहे हो, किसको गाली दे रहे हो? कहने लगे गाली का दे रहे हैं तुम्हें पता नहीं।
आज हमें 3 दिन हो गए भूखे प्यासे घूम रहे हैं। जब हम राजा के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने भोजन की नहीं पूछी, चिट्ठियां फेंक दी। कहने लगे दिखाओ। चिट्ठियां जैसी पड़ी दोस्तों, विचार करने लगे। बताओ, जब मेरी शादी हो गई, गोना के लिए चिट्ठी हमारी आई और मेरे भैया ने लौटा दी, एकदम से आग बबूला हो गया। हुआ क्या? सोनी पंडित के बीन लाल भयने क्रोध तन छाओ, जल भेसे दीनी हाकिन दिलम लगाओ। लला भैंसियां बाने धर के रौंदी, कहूं जा भैंस में लट्ठू दे रहो, कहूं जा भैंस में लट्ठू ले आए के बाने बीच द्वार पे ले बांधो। एकदम से आग बबूला हो गया और कहने लगा पंडित जी धरा। इनने चिट्ठियां फेंकी। ठीक है। सुन ब्राह्मण के बीन लाल भैनी न क्रोध तन छाओ, जल भैंसी दीनी हाक न बिलम लगाओ। कई हरी सो बात करी, क्यों घातक भेद छुपाओ। सुन के उबल के बेन तुरत दहलाओ। जैसे ये शब्द सुने, हरि विचार करने लगे, ये तो गंवार है, हमें जब मालूम पत्ते आज ज्यादा गुस्सा में है, जाते क चुकाई तो जरूर ये जरूर झगड़ा कर डारे। एकदम से चुपचाप हो गए। हुआ क्या? अरे कर क्रोध कहियो बानी, प्यारे मन में है बेईमानी। बांट देव सवरी राजधानी और बटवाए ले भावी रानी। कहने लगा है, मैंने समझ लिया तुम्हारी नीयत है बेईमानी के लिए, क्योंकि हमारी जब शादी हो गई हमारा गोना क्यों नहीं करवाया। और जब शादी के लिए चिट्ठी आई, गोने के लिए चिट्ठी आई और वो भी आपने लौटा दी। और क्या बोला? अरे नाइन भेजिया अब साजे में मेरो देवा पाठ कराई। अरे महल बटा ले हम तो यादो, आदि रानी ले बटा। अरे विभा तुम्हारो भाव साजे में जा सोचे वरले बटवाई। और सुन के बानी अयूबन की राजा गो हृदय दहलाई। कहने लगा भैया हमारी आदि राजधानी बांट दो, हमारी चंदन चौपार बांट दो, हमारी भैंसे बांट दो, यानी जो कुछ है सब बांट दो। और एक बात का ध्यान रखना, हमारा विवाह हुआ है, आपका विवाह हुआ है साजे में,
आदि भाभी और बटवा लूंगा। और जो ये शब्द सुने हरी कान लगे, अब जा से कैसे पिंड छूटे, पसीना छूट गो, पसीना छूट गो, कि लला जवाब तक न आओ। और तब तक भाभी आ गई द्वार पर, और भाभी ने देखो कहा जा हमें जमालम पत्ते। देवर तो बहुत गुस्सा में, सो एकदम से अपने देवर को हाथ पकड़ के और अंदर लेवा करके ले गई। हरि के लगे से समझा दो, ये नहीं मानता। ऊपर के लगे भैया अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। भाभी कहने लगी चलो चलो इन्हें मोते मत लगाओ, हमें बताओ क्या बात है, क्या बात हो गई मुझे बताओ। कहने लगे भाभी हमारे गोने की चिट्ठी आई और भैया ने पढ़ के तुरंत लौटा दी, हमें तो जो न बताई हम ब्याह भाव है या न भाव तुमने आज कल न बताई। सोई भाभी कहने लगी बेटा बात कुछ और है, तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है। और क्या बोली भाभी, अरे रानन से ये कुबेर पुरानो। कहने लगी बेटा तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है। अरे रानन से ये कुबेर पुरानो, तो दे जान सो मारी जी। अरे रानन से एक बैर पुरानो, तो दे जान से मार जी। लला जिस रास्ता से हो करके जाते हो अपनी ससुराल को, उसी रास्ता पर रानन की एक राजधानी है, नगर है। उनसे हमारी तुम्हारी दुश्मनी है, वो जान से मार देंगे, इसीलिए गोना नहीं करवा रहे। अरे रानन से ये कुबेर पुरानो, दे जान सो मार देवर सुनी मेरे रे। अरे रानन से एक बैर पुरानो, दे जान से मार देवर सुन मेरे रे। भाभी के लगी मान जाओ बेटा। ऊवन के लगे भाभी तुम पागल हो गई। अरे मैं घर में बैठे रहे तो कायरों की तरह, हमारा दुनिया में सम्मान नहीं होगा, इसीलिए भाभी मुझे आज्ञा दो। और क्या बोले, अरे 12 बरस तक कूकर जीवे 16 जिए सिया, सुनो मेरी भाभी रे। अरे 12 बरस तक कूकर जीवे 16 जिए सियार, सुनो मेरी भाभी रे। 12 बरस तक कूकर जीवे 16 जिए सिया, सुनो मेरी भाभी रे। अरे 12 बरस तक कूकर जीवे 16 जिए सियार, सुनो मेरी भाभी रे। आज जो शब्द सुने हैं, आज अपने देवर को आज्ञा देने लगी, क्यों को उन्होंने ऐसी हठ ठान दी जिससे वो नहीं माने। आज भाभी ने जब आज्ञा दी है, अपनी घोड़ी को बुला करके पास, और भाभी कहने लगी है बीजनी घोड़ी, जिस तरीका से मेरे देवर को ले जा रही उसी तरीका से लौटा देना। आज जब घोड़ी पर सवार होकर के चले, बसंत क्या कहने लगी भाभी, घोड़ी के मुंह पर मुंह रख करके कहने लगी, अरे जैसे ले जाई मेरे दीवरा को, कोई तैसी मिलइयो लाई जी। अरे जैसे ले जाओ देवरा मेरे को, कोई तैसे दियो में लाई जी। अरे जैसे ले जाए देवर मेरे को, कोई तैसे दिए मिलाई जी। अरे जैसे ले जाओ देवर मेरे को, कोई तैसे ही दियो मिलाई जी। घोड़ी के ऊपर हाथ फेर करके केल लगी, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, उस दूध का फर्ज अदा कर देना। जो ये शब्द सुने घोड़ी कहने लगी, बहन
अरे जोल सवार रहे तेरो दिवरा बालन बाको पीठ मेरी अपहरे। अरे जोन सवार रहे तेरो देवरा बालन बाको पीठ मेरी पैरे। जोल सवार रहे तेरो दिवरा बालन बाको पीठ मेरी अपहरे। अरे जोन सवार रहे तेरो देवरा बालन बाको पीठ मेरी पैरे। आज बसंत भाभी से आज्ञा लेकर के ऊवन घोड़ी पर सवार होकर के जा रहे हैं। इधर पंडित जी ने और रानाओं से कह दिया कि आपका दुश्मन आ रहा है। आज सभी राना मिल करके खाई खुदवाने लगे। यहाँ से आगे की कथा का आप लोग इंतजार करें। वॉल्यूम नंबर 2। कि बसंत कुमार फतेहपुरा वाले ढोलक मधुर बजाते हैं। अरे संजू बेटा आज चिमटा पे मंद मंद मुस्कुराते हैं। अरे बबलू बेटा पास मेरे बैठे कला दिखाते। दुर्वेश कुमार शास्त्री जी आज भजनों में सिखलाते। अरे उपकार भैया आज सवा में मंद मंद मुस्कुराते। अरे दुर्वेश शास्त्री के मुख से ये नए नए भजन बनाते। महाराज आपके चरणों का दास और छोटो सोए गांव फतेहपुरा है रिजोर के पास। महाराज ध्यान मेरी बात न पे दीजो और मोको याद करो तो उस दिन फतेहपुरा कर लीजो। करिया नागिन बन के डस गई होगी तेरी नजरिया। करिया नागिन बन के डस गई होगी तेरी नजरिया। और तेरी नजरिया और तेरी नजरिया करिया नागिन बन के डस गई होगी तेरी नजरिया। ना बचे 10% अगारी खतरा की घंटी है। ना बचे 10% अगारी खतरा की घंटी है। और कछु खाए ले और कछु सताए ले, कछु चढ़ी बैठी हरी गुड़ गाए ले। जाता ने प्रकृति के टेंट अगारी खतरा की घंटी है। अरे न धोती ना बचे पजामा चूर चूर तेरो है जाए जावा बसंत। अरे न धोती ना बचे पजामा चूर चूर तेरो है जाए जामा बबलू। हाँ तेरो फट जाए खाकी पेंट अगारी खतरा की घंटी। तेरो फट जाए खाकी पेंट अगारी खतरा की घंटी है। ना बचे 10% अगारी खतरा की घंटी है। हर खतरा की घंटी है, हर खतरा की घंटी है।
ना बचे 10% गारी खतरा की घंटी है।